पब्लिक बोलती है कि मैं सालार को इतना सपोर्ट क्यों करता हूं, मैं सालार पे इतनी वीडियोस क्यों बनाता हूं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्यों ना बनाऊं। ये मूवी ऐसी तबाही मचाती है कि मुझे बोलना पड़ जाता है। आप सबको पता है, मैंने परसों वीडियो बनाई, बहुत से भाइयों ने देखी और उस वीडियो में क्या बताया था कि सालार का पार्ट 2 IMDb के ऊपर लिस्ट हुआ। अब जितनी भी टॉप 10 IMDb के ऊपर मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड मूवीज हैं, उनकी टॉप 10 की लिस्ट में सालार का पार्ट 2 टॉप 10 में था। मतलब कि 10वें नंबर पे, 10th नंबर पे। अब गाइस वो 10th नंबर से निकलकर बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है। मतलब सालार 2 मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड मूवी तो है ही, लेकिन इतनी खतरनाक कि भाई इसने SSMB 29, स्पिरिट, रामायणा, एटली 6, NTR नील, टॉक्सिक सबको बीट कर दिया भाई साहब। सालार 2 की बताता हूं कि भाई क्या हुआ है। उसी के साथ साहू पार्ट 2 भाई, एक ऐसी मूवी जिसको 1 स्टार मिला। भाई पब्लिक उसकी पार्ट 2 की डिमांड कर रही है यार। एक्चुअली में आई थिंक ऑरा इसको ही बोलते हैं। इसके अलावा ऑरा की कोई और डेफिनेशन हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो खैर, अब जब से भाई साहब ओजी मूवी पब्लिक ने देखी है तो उसके लास्ट पे जो सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, तो पब्लिक कह रही है कि क्या साहू 2 बनेगी, बनेगी तो कैसे बनेगी, क्या है क्या नहीं है SU यूनिवर्स। जो तो ये सारी डिटेल एक ही वीडियो में, सालार 2 की भी अपडेट, साहू 2 की भी अपडेट। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, लाइक नहीं किया तो क्या किया, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। पहले बात करते हैं सालार के पार्ट 2 की कि भाई क्या हुआ। मैंने आपको बताया ना कि परसों वीडियो बनाई, IMDb ने लिस्ट किया सालार 2 को, और जितनी भी टॉप 10 अपकमिंग मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड मूवीज थी, उसके 10th नंबर पे सालार का पार्ट 2 था। नाउ भाई जो लेटेस्ट अभी ऑफिशियल लिस्ट निकल कर आई IMDb की तरफ से, वो देखो। टॉप 10 अपकमिंग मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड मूवीज, जिसमें नंबर 1 लिस्ट पर है कांतारा चैप्टर 1। बिल्कुल भाई साहब बनता है, क्योंकि लास्ट जो लिस्ट थी उसमें ओजी थी, ओजी तो अब आ गई खत्म, लेकिन अब भाई साहब अपकमिंग जो इस साल की मेगा बड़ी फिल्म है वो कांतारा है। तो कांतारा का चैप्टर 1 नंबर 1 पर है IMDb के ऊपर, मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड 35.4, मतलब कि 35% इंटरेस्ट के साथ। नंबर 2 पर है एक दीवाने की दीवानियत। आई डोंट नो कि यहां पर थमा क्यों नहीं है। अभी ट्रेलर आने के बाद, फिर आज ट्रेलर है थमा का, तो क्या पता उसके बाद ये फिर आ जाए। अदरवाइज नंबर 2 पर एक दीवाने की दीवानियत 16% इंटरेस्ट के साथ नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर गेस करो कौन सी मूवी होगी, नन अदर देन सालार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम, लगभग 10.5% इंटरेस्ट के साथ। कहां है स्पिरिट, कहां है NTR नील, कहां है भाई साहब एटली 6, कहां है प्रभास की दी राजा साहब। क्योंकि देखा जाए तो दी राजा साहब अपकमिंग फिल्म है ना। फिर पब्लिक बोलती है कि प्रभास की मूवीज को टारगेट नहीं कर रहा हूं भाई, दी राजा साहब अपकमिंग है, और एक ऐसी फिल्म जो सालार 2 जिसका अता पता नहीं है, वो IMDb के ऊपर नंबर 3 पर। भाई साहब ये क्या हो रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब यार यहां से आप आइडिया लगाओ किस कदर इस मूवी की हाइप होगी भाई। एक अभी सारी बातों को छोड़ो, एक सिंपल सी बात करते हैं ना। अभी ओजी मूवी आई जो कि वर्स्ट रिलीज थी, मतलब शूटिंग टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई, मतलब कि मूवी का ट्रेलर टाइम पे नहीं आया, इवेंट अच्छा नहीं हुआ, प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज नहीं, और एक ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जा रही है कि मैं क्या ही बोलूं। वहीं पर प्रभास, प्रभास की एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर इतनी नेगेटिविटी हुई, लेकिन अभी तक वो मूवी हर जगह पे ट्रेंड कर रही है, पब्लिक के माइंड से निकल नहीं रही। तो सोचो कि जिस दिन उसका पार्ट 2 आने वाला होगा, मतलब कि मान लो कि 1 महीना रहता है सालार के पार्ट 2 को, भाई वो क्या हाइप होगी भाई यार। वो सोच के भी गूज़बम्स आते हैं कि उस टाइम क्या लेवल होगा इस मूवी का। बेसब्री के साथ वेट है भाई। मतलब पहले मैंने सालार का, मुझे आज भी याद है, KGF 2 आने के फौरन बाद सालार की अपडेट देना मैंने स्टार्ट कर दिया था, और वो 1.5 साल की जर्नी सालार को लेकर बड़ी हैवी थी भाई। तो अब सालार 2 की जर्नी, मतलब कि ये जो कहानी है लंबी ही हो गई है मेरा भाई।
खैर, नंबर 3 पर सालार, फिर उसके बाद नंबर 4 पर सनी संस्कारी, फिर सो ऑन। मुद्दा यह है कि नंबर 3 पर 10th नंबर से उठकर 8th पे भी नहीं, 7th पे भी नहीं, 5th पे भी नहीं, 3rd नंबर पे आ गई। तो भाई ये तबाही नहीं तो और क्या है। तो यहां पर गाइस मजा तो आया। खैर, अब बातें हैं अच्छा, सालार 2 आई थिंक सो इसके बुक माई शो इंटरेस्ट अभी तक ओपन नहीं है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बट अगर होते तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। अगर तो नहीं है तो भाई करो। ओ भाई क्या हाइप होगी। ओके गाइज, ये तो बात ही सालार 2 की। अब आते हैं साहू पार्ट 2 पे। देखो, जब से ओजी मूवी आई है, बहुत से भाई कह रहे हैं साहू 2। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, साहू पार्ट 1 को ना ज्यादा नेगेटिविटी कहां मिली थी? हिंदी सर्किट के अंदर। अब ओजी मूवी हिंदी के अंदर डे 1 पर लिमिटेड रिलीज थी, आज डे 2 पर काफी ज्यादा रिलीज है, पब्लिक एक्साइटेड है। लेकिन अब एक चीज सबको पता चल चुकी है कि ये यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो साहू 1 थी वो थी तो सक्सेसफुल, बट सो कॉल्ड क्रिटिक्स की वजह से इसको 1 स्टार दिया गया। और अब आकर भी वो क्रिटिक्स और कई ऐसे मूवी मेकर्स हैं, वो देखते हैं कि भाई साहब सुजीत ने 2019 में क्या कर दिखाया था जो आज 2025 में भी मेकर्स नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग साहू 2 की डिमांड कर रहे हैं। बट देखो गाइस, इसको लेकर मैं सिंपल अगर आपको बताऊं ना, तो ये जो टेक्निकली देखते हैं, सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसकी अगली मूवी या तो होगी नानी के साथ या होगी रामचरण के साथ। रिपोर्ट्स मेरे पास इनसाइड है कि भाई रामचरण भी कहीं ना कहीं इस मूवी में बिल्कुल होंगे। लेकिन कब, क्यों, कैसे, इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये देखा जाए तो बिल्कुल ही नया यूनिवर्स है और नो आइडिया कि क्या अपकमिंग होगा या नहीं। जैसे अब एलसीयू का हमें बहुत पता है, या हमें वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का या फिर स्ट्री यूनिवर्स का बहुत पता है, लेकिन ये अब नया यूनिवर्स है, तो ज्यादा हमें आइडिया नहीं है कि ये किस तरफ जा रहा है और अपकमिंग किस तरफ जाएगा। बट रिपोर्ट ये है कि पहली साहू, दूसरी भाई साहब ओजी, 3rd मूवी या तो नानी के साथ है, जिसके चांसेस 99% है, और 1% चांसेस है कि भाई साहब ये मूवी होगी किसके साथ? रामचरण के साथ। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, भाई ओजी मूवी बनने में 5 साल लग गए, बट अभी नेक्स्ट फिल्म जो भी होगी इस यूनिवर्स की, उसको बनने में 5 साल नहीं लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 साल लगा लो। यानी कि जो अभी एससीयू यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी है ना, वो हमें मैक्स टू मैक्स चांसेस हैं या 2027 के आखिर में या 2028 के बिल्कुल स्टार्ट में देखने को मिल जाएगी 100%। अब बातें हैं भाई साहब साहू 2 पे। देखो, मेरा ये मानना है कि साहू को जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला ना, कभी भी सुजीत नहीं चाहेंगे कि वो साहू 2 ना बनाए। बट अभी प्रभास बिल्कुल फ्री नहीं है, कब तक? लगभग 2028-2029 तक। बट मुझे एक चीज ना जो बड़ी कमाल लग रही है, वो क्या है कि प्रभास फेज में चलते हैं, यानी कि उनका अभी फेज 2 चल रहा है। फेज 1 में सालार, आदि पुरुष, कल्कि, ये मूवीज थी। फेज 2 में अभी दी राजा साहब, फौजी मूवी, स्पिरिट, कल्कि 2, सालार 2 है। ये फेज 2 है जिसका एंड 2028 में होगा। उसके बाद आएगा प्रभास का नेक्स्ट फेज जो कि होगा पार्ट 3, जिसमें भाई साहब एक मूवी तो बल्कि 2 मूवीज ओम्बले फिल्म्स के साथ है, जिसमें भाई साहब एक माइथोलॉजिकल होगी और दूसरी मैक्सिमम चांसेस है कि लोकेश कनगराज के साथ है। उसके बाद भाई साहब मतलब फेस अब इतना छोटा तो नहीं होता ना, तो हो सकता है कि जो फेज 3 हो जो कि 2028 के बाद शुरू हो, तो उसमें हमें साहू 2 भी देखने को मिल जाए। मतलब अगर मैं इन सिंपल और मोटा मोटा करके आपको बताऊं तो 2030 से पहले हमें साहू 2 देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मतलब कि इम्पॉसिबल है अगर मैं बोलूं कि 2028-29, नो नो नो। और अच्छी बात यह है कि अगर देखा जाए तो ये एससीयू यूनिवर्स कुछ चल भी ऐसी रहा है। मतलब अभी ओजी आ गई, अगली मूवी अगर तो नानी के साथ है तो नानी अभी दी पैराडाइज में बिजी है जिसने अगले साल आना है। तो अगर मान लो कि भाई नानी के साथ मूवी की शूटिंग जल्दी स्टार्ट भी हो जाती है तो फिर भी 2027 से पहले तो नहीं आएगी। और मान लो कि अगर भाई डिसाइड कर लिया है
सुजीत ने कि भाई नानी की मूवी के बाद मैं साहू 2 बनाऊंगा, तो फिर 2028 में कहीं जाकर शूटिंग और फिर 29 और 30, मतलब कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें ऐसी कोलैबोरेशन देखने को मिले। लेकिन फिलहाल भाई अभी आप इस चीज को साइड पे रखो और जस्ट ओजी मूवी के हिंदी वर्जन को अगर हिंदी में देख रहे हो तो एंजॉय करो। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये यूनिवर्स ना भाई पब्लिक को अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सुजीत पे जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ने वाली है कि यार जो अपकमिंग फिल्म आएगी यूनिवर्स की वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इन सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा लेकर आना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि अगली मूवी मान लो नानी की आती है और उसमें हमें पवन कल्याण और प्रभास दोनों देखने को मिलते हैं, तो क्या हाइप होगी? या फिर साहू 2 आती है और उसमें पवन कल्याण एक्स प्रभास, भाई साहब ये मतलब कि सुजीत नो डाउट अबाउट इट एक बहुत कमाल का कुछ कर सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।